ननद की नाम हो गया मायका। सुमित्रा निवास में सुमित्रा का निवास तो काफी भरा हुआ था, लेकिन फिर भी सुमित्रा की जुबान पर हर समय उसकी बेटी निशा का ही गाना रहता। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपनी पड़ोसन विमला के साथ बैठकर बातें कर रही थी। सच कहूँ तो आजकल की बहुएं कुछ काम नहीं आती। वो बस अपना और अपने पति का ही ख्याल रखती है। सास की तो किसी को परवाह ही नहीं होती। ये कैसी बात कर रही है सुमित्रा? भाई मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मेरा सारा कहना मानती है। तुझे इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि तेरी बेटी नहीं है ना। और बेटी कितना ख्याल रखती है अपने माँ बाप का, इसका पता नहीं है तुझे। अरे जितना बहू अपनी सास का ख्याल रखती है ना, उससे कहीं ज्यादा बेटियां अपनी माँ का ख्याल रखती है। ये तेरी सोच है सुमित्रा, क्योंकि तूने कभी भी अपनी बहुओं को अपनी बेटी के समान प्यार नहीं किया ना। अरे जब तू अपनी बहू को बेटी का दर्जा ही नहीं देगी तो तेरी बहू तुझे अपनी माँ कैसे मान लेगी? खैर अच्छी बात है अगर निशा तेरा ख्याल रखती है तो। अरे वो तो बहुत ख्याल रखती है। तुझे पता है वो तो मुझे अपने घर बुला रही थी, कह रही थी माँ तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगी। भगवान मेरी बेटी जैसी बेटी सबको दे। सुमित्रा ये बात बोल ही रही थी कि तभी सुमित्रा की छोटी बहू अपने हाथ में चाय का ट्रे लिए आती है। माँ जी, आप किसकी बात कर रही हैं? अरे अपनी निशा की बात कर रही हूँ। उसको ना हर समय मेरी चिंता रहती है। अरे तो अच्छी बात है ना, आपकी बहू आपका ख्याल नहीं रखती तभी तो आप हर बात अपनी बेटी से कहती हैं और उसे ही सारी परेशानियां बताती हैं। तूने सही कहा बहू। वैसे निशा मुझे समझती तो बहुत है। जो काम तुम्हारा है वो मेरी बेटी करती है। सुमित्रा की बात सुनकर वाणी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं करती क्योंकि वो अपनी पड़ोसन के सामने अपने घर में बहस नहीं चाहती थी। इसलिए वो चुपचाप वहां से चली जाती है और सीधा अपनी जेठानी रूही के पास जाती है। वाणी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रूही उससे पूछती है, वाणी क्या हुआ, तुम इस तरह उदास क्यों हो? दीदी, अब उदास होने की और कौन सी वजह हो सकती है सिवाय माजी और निशा की? तो मतलब आज भी माजी ने लोगों के सामने हमारी बुराई कर ही दी और अपनी बेटी की तारीफ। ये सही है, मतलब सब चीजें करें हम और सारा क्रेडिट लेकर जाए हमारी प्यारी ननद। रूही और वाणी अपनी इकलौती ननद से काफी चिढ़ा करती थी क्योंकि शादी होने के बाद भी सुमित्रा हर समय अपनी बेटी के ही गुणगान गाया करती। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ आए दिन सुमित्रा अपनी बेटी के किस्से अपनी दोनों बहुओं को सुनाती, जिससे रूही और वाणी काफी परेशान हो जाती। ऐसे ही एक दिन रूही और वाणी एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी वहां सुमित्रा कॉल पर बात करते हुए आती है। अच्छा ऐसा हुआ था, चल कोई बात नहीं। अगर तुझे थोड़े दिन यहाँ आकर रहना है तो तू यहाँ रह सकती है। अरे आखिर ये घर तेरा भी तो है। लेकिन माँ भाभी को पसंद नहीं है ना मेरा वहाँ आना। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, आजा तू। सुमित्रा जैसे ही फोन काटती है तो रूही अपनी सास से कहती है, माँ जी कौन आ रहा है घर में? हाँ माँ जी, कोई मेहमान आ रहा है क्या? हाँ बहू निशा आ रही है, वो थोड़ी सी परेशान है तो मैंने सोचा क्यों ना निशा को यहाँ रहने बुला लूँ। इससे उसका मन भी बहल जाएगा और मैं उससे मिल भी लूँगी। वैसे भी बहुत समय हो गया है मिले हुए। तो कब आ रही है दीदी? अरे शाम तक आ जाएगी। देखो तुम दोनों उसकी मनपसंद का खाना बनाना। इतना बोलकर सुमित्रा तो वहां से चली जाती है, लेकिन बेचारी रूही और वाणी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती हैं। दीदी, अब मैं अपनी ननद को नहीं झेल सकती। वैसे ही माँ जी हमारे कान में दर्द करके रखती है अपनी बेटी की बात बोल बोल कर। अगर दीदी यहाँ आ गई तो हमारा क्या होगा? माँ जी तो हमारा जीना ही हराम कर देंगी। यही तो मैं भी सोच रही हूँ यार, हम अपने मायके चले जाए क्या? नहीं दीदी, अगर हम में से कोई एक भी मायके जाएगा तो माँ जी को लगेगा कि हम उनकी बेटी से चिढ़ते हैं, इसलिए हमारा यहाँ से जाना तो सही नहीं होगा। फिर तो अब एक ही रास्ता बचता है और वह है चुपचाप अपनी ननद को झेलना। रूही और वाणी आपस में बात करने के बाद अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को जब निशा अपने मायके आती है तो सभी को वो प्रणाम करती है, लेकिन उसकी दोनों भाभी निशा को कोई जवाब नहीं देती। अपनी भाभी का ऐसा बर्ताव देखकर निशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी भाभियां उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। निशा अपनी भाभी के ऐसे बर्ताव करने के पीछे का कारण जानना तो चाहती थी, लेकिन वो अभी कुछ भी बोलना सही नहीं समझती क्योंकि अभी अभी तो घर आई थी। भाभी मैं क्या कह रही थी कि मैं काफ़ी थक गई हूँ, अगर एक कप कॉफ़ी हो जाए तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आखिर हमारे घर इतने समय बाद आई हैं आप, आपकी सेवा तो बनती ही है। आप यहीं बैठिए, मैं भी आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ।
वाणी वहाँ से कॉफ़ी बनाने चली जाती है। वहीं रूही अपनी सास और ननद के साथ बैठ जाती है। वैसे दीदी बहुत समय बाद आप यहाँ आई हैं, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं भाभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे भी घर है ही कितना दूर, जो दिक्कत होगी। हाँ, ये भी सही है। वैसे दीदी मैं कह रही थी कि आज आप यहाँ कैसे? मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप आती नहीं ना, इसलिए। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निशा समझ जाती है कि उसकी भाभी उसके यहाँ आने से खुश नहीं है। भाभी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ज़्यादा समय नहीं रहूँगी। बहुत जल्द ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अरे ऐसे कैसे जाएगी? इतने दिन बाद आई है, कम से कम 1 हफ्ते रह कर जाइयो। मैं भी देखती हूँ आखिर कौन तुझे यहाँ रहने से रोकता है। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वाणी अपने हाथ में कॉफ़ी लेकर आती है और अपनी ननद को देती है। कुछ घंटे बाद अब सभी खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते समय के साथ सुमित्रा अब अपनी बेटी से ही बात करती। एक दोपहर रूही अपनी सास और ननद को खाने के लिए बुलाती है। माँ जी, दीदी दोपहर का खाना लग गया है, आप जल्दी से खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ बहू, हम आते हैं, तू चल। सुमित्रा रूही को वहां से जाने के लिए बोल देती है, लेकिन सुमित्रा ने अपनी बहू को बाहर क्यों निकाला? बस यही बात रूही को हजम नहीं होती और वो पहुंच जाती है अपनी देवरानी के पास। वाणी, हो ना हो ये लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तुम्हें पता है, अभी मैं माँ जी के पास गई उन्हें खाने पे बुलाने के लिए, तो माँ जी और दीदी दोनों ही चुप हो गई मुझे देखकर और मुझे बाहर भेज दिया। छोड़ो ना दीदी, अब जब वो दोनों हमें कुछ बताना ही नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो और खाना खाओ, उन्हें भूख लगेगी तो खुद आ जाएंगी। वाणी की बात सुनकर रूही अब खाना खाने लगती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ सुमित्रा अब हर चीज में अपनी बेटी से सलाह लेती और ये देखकर रूही और वाणी को बहुत गुस्सा आता। साथ ही उन्हें अब ये भी डर लग रहा था कि उनकी जायदाद में सुमित्रा निशा को भी हकदार ना बना दे। दीदी, माँ जी ने कहा था कि ननद जी हफ्ते भर रुकेंगी, लेकिन दीदी को तो यहाँ आए हुए महीना भर होने को है। माँ जी सब कुछ दीदी को देती ही जा रही है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी बोले इस घर के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे। तुम कहना क्या चाहती हो वाणी? साफ साफ बोलो। अरे दीदी, मेरे कहने का साफ मतलब ये है कि जिस तरह माँ जी हर चीज़ में ननद जी को पूछ रही है ना, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस घर के अब 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे। ये क्या बोल रही हो तुम वाणी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? भला दीदी इस घर में हिस्सा कैसे ले सकती है? तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ठंडा पानी पियो और आराम करो, जाओ। दोनों देवरानी जिठानी आपस में बात कर रही थी, तभी वहां एक वकील आता है। वकील को देखकर वाणी और रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये वकील यहाँ क्यों आया है? ये तो वकील से बात करके ही पता चलेगा। वाणी और रूही वकील से कुछ पूछ पाते उससे पहले सुमित्रा वकील को अपने कमरे में ले जाती है। कुछ घंटे बाद जब वकील वापस जाने लगता है, तब रूही वकील से बात करती है। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरा मतलब यहाँ कोई काम था क्या? हाँ, आपकी सास ने प्रॉपर्टीज़ के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। फाइनल हो गया है, बस अब पेपर देने उन्हें। इतना बोलकर वकील वहां से चला जाता है। लेकिन वकील की ऐसी बात सुनने के बाद रूही और वाणी का पारा हाई हो जाता है। क्योंकि वो अपनी सास से कुछ नहीं बोल पाती, इसलिए वो दोनों ही अपना सामान पैक करने लगती है। पर जब ये बात सुमित्रा को पता चलती है तो वो अपनी बहू के पास आती है। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? तुम दोनों अपना सामान पैक क्यों कर रही हो? माँ जी, इस घर में रहने का भी क्या फ़ायदा? अरे आप तो अपनी बेटी को ही हर समय पूछती रहती हैं। माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब दीदी यहाँ नहीं थी तब आप हर समय दीदी का गाना गाती रहती थी, लेकिन जब दीदी आई तो आपने हमसे बात करना भी बंद कर दिया। अरे अगर हमारे पति इस घर में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपनी मर्जी की चलाएंगी। और सबसे बड़ी बात, आपने हमसे बिना पूछे ही ये प्रॉपर्टी दीदी के नाम कर दी। ये क्या कह रही हो तुम? निशा परेशान रहती थी इसलिए मैं उसके पास रहती थी और प्रॉपर्टी उसके नाम हुई है, लेकिन हमारी नहीं, बल्कि निशा ने अपने लिए एक घर खरीदा है। दामाद जी निशा के साथ अलग रहेंगे। अभी उन्हें घर नहीं मिल रहा था इसलिए निशा यहाँ रह रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों इतना उल्टा सोच लोगी। अपनी सास की बात सुनने के बाद रूही और वाणी की नज़रें शर्म से झुक जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी सास और ननद से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस गलतफहमी हुई थी और वो दोनों उसे माफ़ भी कर देते हैं। इस तरह अब सब शांति से रहते हैं।